नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका फिर से क्राइम फाइल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं एक ऐसे रियल क्राइम की बात करने जा रहा हूं जो कि एक भारतीय परिवार के साथ हुआ। और ये अक्सर देखा जाता है, ऐसा क्राइम जो आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। कई भारतीय परिवार के मुखियों की तरह एक भारतीय परिवार का मुखिया जगदीश पटेल, उम्र 39, अपने बच्चों और पत्नी के अच्छे भविष्य के लिए अमेरिका जाना चाहता था। जगदीश की पत्नी वैशाली पटेल, उम्र 37, लड़की विहांगी, उम्र 11 साल, और लड़का धार्मिक, उम्र सिर्फ 3 साल। जगदीश का गांव था डिंगोचा गांव, जो कि गुजरात में पड़ता है। जगदीश की पत्नी वैशाली, जो कि एक स्कूल टीचर थी और वहीं काम करती थी। सीधे तरीके से अमेरिका जाना और रहना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए लोग गलत रास्ता अपनाते हैं, जिनको कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट। और इसी काम को करने के लिए कई एजेंसियां, जो कि लाखों और करोड़ों रुपए लोगों को स्मगल करने के लिए लेती है। इसी तरह जगदीश ने भी लाखों रुपए दिए थे। बस फिर क्या, जगदीश अपने परिवार के साथ निकल गया। अमेरिका जाने का इल्लीगल रास्ता कनाडा से होकर गुजरता है। जगदीश का परिवार आम से ठंड के कपड़े पहनकर हवाई जहाज लेकर मैनीटोबा के लिए निकल गया। 15 जनवरी 2022 ये मैनीटोबा गया। अमेरिका के लिए -30 डिग्री के ठंड में कई किलोमीटर पैदल चल के कनाडा से गुजरते हुए अमेरिका पहुंचा है। यह अमेरिका का रास्ता बहुत ही मुश्किल है और -30 डिग्री की ठंड इंसान को जमा देती है। बात है 19 जनवरी 2022 की। यूएस और कैनेडियन बॉर्डर पुलिस को कुछ लोग मिलते हैं जो ठंड से तड़प तड़प के मर गए थे। वो लाश किसी और की नहीं थी, वो थी जगदीश पटेल, पत्नी वैशाली पटेल, जगदीश की बेटी विहांगी पटेल और बेटा धार्मिक, जो कि सिर्फ 3 साल का था। ये लाश अमेरिकन बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर पड़ी हुई थी, जो कि ठंड से बिल्कुल जमी हुई थी। ऐसी दर्दनाक मौत देखते ही बॉर्डर पुलिस सदमे में आ जाती है और इस ह्यूमन स्मगलिंग के पीछे कौन है उसका पता लगाने की कोशिश करती है। कई महीनों के बाद एक नाम सामने आता है। वो नाम था राजेंद्र पाल सिंह। राजेंद्र पाल सिंह पहले भी बैंक फ्रॉड और जाली दस्तावेज बनाने के लिए जेल जा चुका था। 2018 से ही राजेंद्र के ऊपर पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी हुई थी। राजेंद्र सिंह लोगों को अमेरिका में लाने और बसाने के लिए एक आदमी का $11,500 यानी कि इंडियन रुपीज में 9.5 लाख लेता था और जगदीश पटेल का परिवार 4 लोगों का था। राजेंद्र पाल सिंह का साथी, जो कि ऊबर से लोगों को बॉर्डर से उठा के लाता था, उसका नाम था स्टीव सैंड। पुलिस ने सारी छानबीन के बाद स्टीव को पकड़ा और जब पकड़ा तब भी स्टीव 2 इंडियन को इल्लीगली स्मगल कर रहा था अमेरिका में। राजेंद्र सिंह खुद तो इल्लीगली तरीके से अमेरिका में रह रहा था, लेकिन अपनी पत्नी दलजीत कौर को भी इल्लीगल तरीके से अमेरिका में ठहराया हुआ था। मई 2022 अमेरिका पुलिस ने राजेंद्र को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो सारी कहानी सामने आ गई। राजेंद्र सिंह ने पटेल परिवार से लाखों रुपए लिए थे अमेरिका में बसाने के लिए। -30 डिग्री के ठंड में इतनी बुरी मौत के लिए कोई और नहीं, राजेंद्र सिंह ही जिम्मेवार था। महेंद्र पटेल, जगदीश का बड़ा भाई, कनाडा जाता है उनका दाह संस्कार करने के लिए। जगदीश के पिता बलदेव पटेल, जो कि इंटरव्यू में फूट फूट के रो रहे थे, और जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका जाना क्यों जरूरी था, तो बलदेव पटेल ने बताया कि उनको पैसों की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़े बड़े खेत हैं जिनसे काफी कमाई होती है। लेकिन जब आसपास के लोगों से जानकारी ली गई डिंगोचा गांव के लिए, तो पता चला कि यहाँ के कई लोग बाहर जाने के लिए, वहां सेटल होने के लिए, काम करने के लिए, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देने के लिए अमेरिका का रुख करते हैं। और बताया कि आज भी इस खबर के बाद भी कई लोग जाएंगे। ये कुछ नहीं, उन लोगों के ऊपर सामाजिक दबाव है, क्योंकि कई परिवार
यहां से कनाडा और कनाडा से अमेरिका जाते हैं इलीगल तौर से। तो यही बात सोचते हुए जगदीश ने भी यही सोचा और यह दर्दनाक अंत हुआ उसका। राजेंद्र सिंह की पत्नी दलजीत कौर से जब रिपोर्टरों ने बात करने की कोशिश की तो उसने डर के मारे उन्हें रास्ते से भगा दिया। जब रिपोर्टरों ने पूछा कि आपसे बात करनी है राजेंद्र के लिए, तो उन्होंने कहा अगर आप मेरी प्रॉपर्टी से नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। दलजीत कौर का भी डर था कि अगर उनकी सच्चाई बाहर आ गई तो उन्हें अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। बॉर्डर पुलिस का कहना है कि पहले उन्हें वैशाली की लाश मिली जो हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड से मर जाने का हाइपोथर्मिया हो गया था उन्हें। उसके बाद जगदीश, छोटी बच्ची और एक छोटा बच्चा यानी विहंगी और धार्मिक की लाश मिली जो खुद भी हाइपोथर्मिया के शिकार थे। जब जगदीश मैनिटोबा एयरपोर्ट 15 जनवरी को पहुंचा था तब उसने आम से ठंड के कपड़े पहने थे और -30 डिग्री की ठंड में यहां से लोग बाहर तक नहीं निकलते हैं। आसपास के लोकल से पूछताछ करने पर पता चलता है कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी 2-3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते इतने ठंड में, और रात को तो बिल्कुल नहीं करते। ये बात सिर्फ जगदीश पटेल और उसके परिवार की नहीं है, ये बात पूरे भारत की है। पिछली कहानी में मैंने आपको बताया था कैसे एक भारतीय परिवार को किडनैप किया और उसके बाद उनकी जान ले ली। पूरा परिवार जैसे चंडीगढ़, यूपी, दिल्ली, बिहार, लखनऊ, कोलकाता, ऐसी सब जगहों से लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बसने के लिए। कनाडा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि पंजाबी लोग जो होते हैं उनको बाहर जाने का बहुत ज्यादा सामाजिक दबाव होता है। ये परिवार अमेरिका पहुंचने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है। कहा जाता है कि ये टोरंटो में भी रहे थे कई दिन छुप छुप के। उसके बाद राजेंद्र के कहने पे इन्होंने पैदल रास्ता अपनाया जो कि छुपते छुपते बॉर्डर क्रॉस करने का था। राजेंद्र ने इनसे वादा किया कि जैसे ही आप अमेरिकन बॉर्डर पहुंचेंगे वो उबर से आपको पिक कर लेगा, लेकिन ऐसा अफसोस नहीं हो पाया। ये कुछ किलोमीटर पहले ही मारे गए। हर कोई ये सोचता है कि कहीं ना कहीं बाहर विदेश में हमारा एक अच्छा मुकाम होगा, अच्छा काम होगा, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा घर होगा, अच्छा भविष्य होगा। लेकिन इस भविष्य के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है और जारी रहेगा। इसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर भारतीय पुलिस इस पे सख्ती से काम करे तो इन जैसी एजेंसियां जो लाखों करोड़ों रुपए लेकर लोगों को स्मगल कर कर अमेरिका पहुंचाती है, इनको पकड़ा और बंद करवाया जा सकता है। आशा करता हूं कि जगदीश जैसा हाल किसी का ना हो। उनका परिवार, जगदीश के परिवार को इतने दर्दनाक मौत मिली, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अब आपसे मैं विशाल क्राइम फाइल से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। किसी का कोई बात सुनने वाला नहीं है तब जाएगा, यानी किस प्रकार से जाएंगे। ये रोक कर सकते हैं, ये बच्चों को मत जाओ और घर पे रह जाओ कह सकते हैं। जाने को लोग बोलता है तो लोग जाए, कोई ना नहीं बोलता है। हम जैसा ना बोले तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा।